खुदावन यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको एक बार फिर से माहिर यूनुस की तरफ से सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत पर बरकत दे और अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए बकसरत यूज़ करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने आज हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा कि हम उसका नाम ले सकें, उसके नाम को ऊंचा और सरबुलंद कर सकें। बेशक वो अजीम है और जलाल से बड़ा खुदा है। वो आपका और मेरा बाप है और वो हमारे लिए वो करता है जो कोई नहीं कर सकता। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट करता है क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सब दानियल को जानते हैं, दानियल नबी को। दानियल नबी को अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि दानियल नबी जो है वो कितने टाइम दुआ करता था। दानियल नबी जो है वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दानियल नबी 3 मरतबा दुआ करता था। हालेलुया। दानियल नबी 3 मरतबा दुआ करता था। क्यों वो 3 मरतबा दुआ करता था? क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, क्योंकि उसकी खुदा के साथ रिलेशनशिप था, बहुत मजबूत रिलेशनशिप था। वो खुदा से मोहब्बत रखता था। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो बेशक हम उसकी हजूरी में जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जाएं, क्योंकि उसकी हजूरी में जो है वो सुकून मिलता है। उसकी हजूरी में जो है वो एक नयापन मिलता है। हमें जो है एक नई ताजगी मिलती है। हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहाली आ जाती है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसकी हजूरी में जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो दानियल नबी क्या करता था? दानियल नबी 3 टाइम्स दुआ करता था। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हम कितने टाइम्स दुआ करते हैं? आपको पता है दानियल नबी का एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बादशाह ने, वो तो आप सब जानते ही होंगे, बादशाह की तरफ से एक हुक्म जारी हो गया। दानियल नबी के कुछ दुश्मन थे। वो जानते थे कि दानियल नबी जो है वो दुआ करता है। दानियल नबी जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, उसका नाम है, खुदा के हजूर झुकता है। वो घुटनों के बल होकर झुकता था। वो खुदा के हजूर झुकता था। आज आप और मैं क्या झुकते हैं? उसके दुश्मन इकट्ठे हुए, उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं। अगर आप उस मंज़र की तरफ ध्यान करें, गौर करें, तो क्या हमें नज़र आता है? वहाँ पर वो लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि हम ऐसा करेंगे कि दानियल नबी को जो है, क्योंकि वो तो अपने खुदा के हजूर में ज़रूर झुकता है, वो तो खुदा के अलावा किसी और के सामने झुकता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसकी इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लानिंग की, और जब उन्होंने प्लानिंग की तो प्लानिंग के थ्रू उन्होंने बड़ा काम किया। उन्होंने बादशाह के सामने गए और बादशाह से कहा कि बादशाह, हम तेरी एक मूरत बनाते हैं और इस 1 मंथ में इस जो टाइम पीरियड है, अगर इसमें कोई और शख्स जो है वो तेरे अलावा किसी और बाबूत को सिजदा करेगा तो वो शेरों की मांस में डाला जाएगा। यानी वो शेर, जहाँ पर बहुत सारे शेर होंगे, वहाँ पर डाल दिया जाएगा। और शेर भी ऐसे जो भूखे हों, जिनको खाना ना दिया जाए, ताकि वो शेर जो है वो उन्हीं को खा जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ प्लानिंग होती है, जब खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ प्लानिंग होती है, तो आपका और मेरा खुदा वो जानता है कि ये बंदा, ये बेटी, ये बेटा, ये बच्चा मुझसे मोहब्बत रखता है। वो आपके और मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो खाली के कायनात है। दानियल नबी को ये पता भी चल गया कि अगर मैं खुदा के हजूर झुकूँगा तो मुझे जो है वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल नबी हटा नहीं अपनी जगह से। वो फिर भी गया अपने रूम में और विंडो खोल कर दुआ में बैठ गया। खुदा के हजूर हाथ उठाकर सर घुटनों के बल झुक कर दुआ करने लग गया। हालेलुया। कितनी ज़बरदस्त बात है। आज हमारी ज़िंदगी में कोई काम आ जाता है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम पहले काम कर लेंगे, दुआ तो हम बाद में कर लेंगे, खुदा के हजूर तो हम बाद में भी झुक जाएंगे। कुछ नहीं होता। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि खुदा के हजूर तो हम बाद में भी झुक जाएंगे, लेकिन हमारा खुदा जो है वो ज़ोरावर है। जब हम टाइम टू टाइम, जब हम जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो इस वक्त हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? दुआ में झुक जाते हैं। और जब दुआ में झुक जाते हैं, दानियल नबी की तरह, दानियल नबी दुआ में झुक गया और फ़ौज आ गई, बहुत सारी फ़ौज आई
और उन्होंने जो है वो उसको पकड़ के ले गए। फ़ौज उसको पकड़ के ले गए। वो जानता था लेकिन वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसके नज़दीक खुदा की हजूरी इम्पॉर्टेंट थी। उसने ये नहीं कहा कि खुदा तूने ये क्या कर दिया, मैं तो तेरे हजूर झुका हुआ था, फिर भी मुझे लोग पकड़ के ले गए हैं। वो चुप रहा, दुआ करता रहा। बादशाह ने कहा कि अगर तू अभी इस मूरत को सिजदा कर दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। दानियल ने कहा नहीं, मैं अपने खुदा के अलावा किसी और शख्स को सिजदा नहीं करूँगा, मैं किसी और के सामने नहीं झुकूँगा। हालेलुया। क्या कहा उसने कि मैं किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। क्या आज हमारी ज़िंदगी में ये बात है कि हम कहें कि हम अपने खुदा के, ज़िंदा खुदा के सामने ही झुकेंगे, हम और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। जब दानियल नबी को वो लेकर चले गए, दानियल नबी को पूरी फ़ौज आई, वो उसको लेकर गई और शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर हम देखें तो बादशाह ने दानियाल को ख़ताब करके कहा, बादशाह ने दानियाल को ख़ताब करके कहा कि ए दानियल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, चलिए मैं आपको सुन बताती हूँ। बादशाह ने दानियाल को ख़ताब करके कहा, ए दानियाल, ज़िंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? आमीन, हालेलुया। तब दानियाल ने बादशाह से कहा, तब दानियाल जो है वो शेरों की मांद में है और वो बादशाह से कह रहा है, ये दूसरी सुबह की बात है, दानियाल शेरों की मांद में डाल दिया गया था। सुबह में जब बादशाह दानियाल के पास गया तो बादशाह ने दानियाल से पूछा, तो दानियाल ने कहा, तब दानियाल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे ज़र नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। क्योंकि खुदा के हजूर हम बेगुनाह साबित हुए। जब हम खुदा के हजूर बेगुनाह साबित होते हैं तो खुदा हमारे लिए शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है। हालेलुया। खुदा हमारे लिए सांपों के मुंह भी बंद कर सकता है। खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो कुदरत वाला है, क्योंकि वो कायनात का खालिक और मालिक है। वो आपके लिए, इन केस आपका एक्सीडेंट होने वाला था, खुदा आपके लिए उस गाड़ी को टर्न मोड़ सकता है। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खालिक और मालिक है। वो आपका और मेरा बाप है। जो बाप है वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि वो कुदरत वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मुझे ज़र नहीं पहुँचाया क्योंकि उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ। क्योंकि वो खुदा के हजूर बेगुनाह साबित हुआ था। वो खुदा के हजूर क्या हुआ था? बेगुनाह साबित हुआ। और तेरे हजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। उसने खता नहीं की थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के हजूर चुका था। हालेलुया। और बादशाह ने हुक्म दिया और उन शख्सों को जिन्होंने दानियाल की शिकायत की थी, हालेलुया, फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि वो लोग जो आपके खिलाफ उठे होंगे, वो लोग जो आपके खिलाफ जिन्होंने प्लानिंग्स बनाई होंगे, खुदा उनको जो है नहीं छोड़ेगा। खुदा उनका जो है वो उनका वही हाल करेगा जो उन्होंने आपके लिए प्लानिंग बनाई थी। यहाँ पर लिखा है कि दानियाल की शिकायत की थी, लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत, उनके बच्चों को भी उनकी बीवियों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए। शेर क्या हुआ? उन पर गालिब आए और उससे पेशतर के मान की तह तक पहुँचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियाँ तोड़ डाली। शेरों ने उनकी सब हड्डियाँ ही तोड़ डाली। इससे पेशतर कि वो जो है वो मान, मतलब कि वो जो है वो तह तक पहुँचते, लेकिन शेरों ने ख़त्म कर दिया उनको। अब दानियाल भी तो वहीं था, लेकिन दानियाल तक क्यों शेर जो है वो कुछ नहीं कर सके? क्योंकि खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा था और उन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। आज आपके और मेरे लिए भी खुदा बहुत सारे ऐसे शेरों के मुंह बंद कर सकता है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खुदा बहुत सारे ऐसे शेरों के मुंह बंद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हमें अपने खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है। जब हम अपने खुदा के हजूर झुक जाते हैं,
जब हम अपने खुदा के हज़ूर झुक जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका आसमानी बाप वो हमारे लिए करता है जो कोई नहीं कर सकता। वो हमारे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता, वो हमारे सताने वालों को भी नहीं छोड़ता। वो आप सब कुछ कर लेता है, वो आप हमारे लिए जंग लड़ लेता है, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दानियाल नबी वहाँ पर जाकर भी दुआ कर लेते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शेर कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब दूसरे लोग जिन्होंने प्लानिंग्स की थी, जिन्होंने उसको फंसाने की कोशिश की थी, जब वो उस जगह पर गए तो शेरों ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आपका और मेरा ज़िंदा खुदा जो कादरी मुतलक है। दानियल यहाँ पर क्या कर रहा है? दानियल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? खुदा बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपनी दुआ के साथ, अपने दुआ करने से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब दानियल के खुदा की, जब बादशाह ने देखा कि दानियल का खुदा जो है वो गालिब आया है शेरों पर भी, तो बादशाह ने क्या किया? बादशाह ने दानियल के खुदा को सिजदा किया। हालेलुया। आज आपके और मेरे वसीला से क्या लोग खुदा को सिजदा करते हैं? क्या बहुत सारी कौमें खुदा को सिजदा करती है? यहाँ पर तो बादशाह ने भी सिजदा किया था। यहाँ पर हम देखते हैं तो बादशाह खुद झुक गया खुदा के हज़ूर और उसने ऐलान कर दिया कि इस खुदा को जो है, दानियाल के खुदा को जो है, बनी इसराइल के खुदा को जो है, हर कौम और कबीला सिजदा करेगी। जितने उसके अंडर में मुल्क थे उसने सबको कह दिया। आज मेरे और आपके ज़रिए से क्या लोग हमारे आसमानी बाप को सिजदा करते हैं? क्या हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके, हमारे बात करने का अंदाज़, हमारे चलने का अंदाज़ क्या दूसरों को जो है वो ये बताता है कि हम यीशु के लोग हैं? क्या वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हम यीशु के लोग हैं? और जो यीशु के लोग हैं वो कभी हार नहीं मानते। वो चाहे तो उनको जो है आग की भट्टियों में भी डाल दिया जाए तो वो नहीं कहते कि हम किसी और को सिजदा नहीं करेंगे। आज हमें तो कोई कह देता है ना कि अगर तूने नाम चेंज करवाना है तो तेरे को जॉब मिल जाएगी, हम लोग जल्दी से करवा लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, हमें ऐसा नहीं करवाना। हमें अपने खुदा को रिप्रेजेंट करना है अपनी ज़िंदगी से, अपने कामों से, अपनी सोचों से और बातों से रिप्रेजेंट करना है। जब हम अपने आसमानी बाप को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा आसमानी बाप हमारे लिए वो सब कुछ करेगा जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई भी नहीं कर सकता। वो आपका बाप कर सकता है आपके लिए। मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है। आज से आपने यही कहना है, आज से आपकी ज़िंदगी का यही काम होगा कि आपने दुआ करनी है। दुआ में 3 टाइम्स दुआ करनी है। कितने टाइम दुआ करनी है आप लोगों ने? 3 टाइम्स। जब आप दुआ करेंगे, खुदा के हज़ूर झुक जाएंगे, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। आज हम देखते हैं हमारे यंगस्टर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गाने और ये सारे स्टेटस में देख रही होती। मतलब हमारे यंगस्टर को सिर्फ़ और सिर्फ ये स्टेटस ही लगाने आते हैं। क्या वो खुदा का कलाम नहीं बयान कर सकते? क्या वो स्टेटस के ज़रिए जो है वो खुदा का कलाम नहीं आगे पहुंचा सकते? किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या किया हुआ उन्होंने? अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। आज अगर आप कोई सुन रहे हैं तो ये ज़रूर सुने कि आज आपके पास वक्त है कि अपनी फ्यूचर को बिल्ड करें, अपना फ्यूचर बनाएं। सोचें कि मैंने आगे क्या करना है। आगे अगर आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, उसको सबको संभालना है आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को ख़राब करेंगे सिर्फ और सिर्फ दुख में, और ये सारी चीज़ें होती हैं ये अबलीस की तरफ से होती हैं, और अबलीस नहीं चाहता कि आप जो है कामयाब हो। अबलीस यही चाहता है कि आप गिरे रहें और खुदा को कोसते रहें। अबलीस नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, लेकिन आपका और मेरा आसमानी बाप, हमारा आसमानी बाप, वो चाहता है कि हम जो है कामयाब हो, क्योंकि कि वो हमसे प्यार करता है। इस वास्ते वो हमसे कलाम करता है। इस साल में, पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365, और 365 टाइम्स बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू हरसा ना हो, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। अगर आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दुआ में झुक जाए, दुआ में झुकना शुरू कर दें। जब आप खुदा के हज़ूर झुकेंगे, घंटों खुदा के हज़ूर झुकेंगे, तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आएगा, आपकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आएगी।
आपको पता चलेगा कि हाँ आपका खुदा आपसे कितना प्यार है। फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं होगी, दुनिया की फ़िक्र नहीं होगी, दुनिया आपसे प्यार करती है नहीं करती। आपको पता है आपका आसमानी बाप आपसे प्यार करता है, और जब आसमानी बाप आपसे प्यार करता है तो वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो आपको कामयाब भी करेगा, वो आपको सरफराजी भी बख्शेगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। जब हमारा बाप हमारे साथ खड़ा होता है, अगर जब आपको बाप आपके साथ खड़ा होगा तो आप जो है लोगों को धमकी भी दे दोगे। आप बोलोगे मेरा आसमानी बाप मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एबलीस तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबलीस आपको अटैक करने की कोशिश करेगा, वो आपके जहन में डालता है तेरे साथ ये हो गया, तेरे साथ वो हो गया, हमें दुखी करता है, हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपको पता होगा कि आपका आसमानी बाप आपके साथ है तो आप अबलीस को फ़ौरन से कह दोगे कि अबलीस तू कुछ नहीं कर सकता, मेरा आसमानी बाप मेरे साथ है, मेरा खुदावन यीशु मसीह मेरे साथ है, और वो मेरे हरावल भी है और झंडावल भी है, वो मेरे दाएं भी है और मेरे बाएं भी है, वो हर तरफ मेरे साथ है। और जब कभी अबलीस सामने से आएगा वार करने के लिए तो क्या होगा, अबलीस का मुकाबला हमारा यीशु मसीह करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।